आज हम 11th क्लास की फिजिक्स का लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। 11th क्लास फिजिक्स लेक्चर 1। क्योंकि आज पहला लेक्चर है तो पहले लेक्चर में हमें पूरे जो 2 साल की प्लानिंग है 11th प्लस 12th की उसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेना चाहिए। देखो बात यह है 11th क्लास प्लस 12th क्लास, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक बोर्ड, 12th क्लास का बोर्ड है ना, प्लस जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं आप, जो भी कंपटीशन एग्जाम है जैसे जेई मेन है, एडवांस है एंड जेई मेन है, एडवांस है और नीट है, ये जो भी आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट एग्जाम है कि आपका रिजल्ट जोरदार आना चाहिए। बोर्ड में आपका रिजल्ट जो है 98% से ज्यादा आना चाहिए और यहाँ जो है आपका सिलेक्शन एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए। चलिए, ये तो आपका टारगेट हुआ है कि आपका टारगेट ये है। सवाल ये इस टारगेट को हम करेंगे कैसे पूरा। तो देखिए, फिजिक्स को अगर हम दिमाग लगाते हैं तो फिजिक्स को अच्छी तरह से समझने के लिए और सर्टेनली इन कंपटीशन एग्जाम में जीतने के लिए आपको फिजिक्स को स्ट्रेटेजिकली पढ़ना पड़ेगा, नियम पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, फिजिक्स में जो सबसे पहले आपको टॉपिक अच्छे से करना चाहिए वो करना चाहिए बेसिक मैथ्स का। ये एक्चुअल में फिजिक्स का जो है ना नींव है, फिजिक्स की फाउंडेशन है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में क्या क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री, बहुत बढ़िया से आपको ट्रिगोनोमेट्री आनी चाहिए। नंबर 2, ट्रिगोनोमेट्री के बाद आपको थोड़ा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद रहनी चाहिए, लॉग भी आना चाहिए थोड़ा सा, ग्राफ बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, ग्राफ, क्योंकि ग्राफ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इसके अलावा डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल, डिफरेंशियल और इंटीग्रल अगर आपको अच्छी तरह से नहीं आता है तो आपको फिजिक्स आएगी ही नहीं। तो हम सबसे पहले जो करेंगे बेसिक मैथ्स करेंगे। बेसिक मैथ्स में हम क्या क्या करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री, एलजेब्रा और लॉग और ग्राफ और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब हम बेसिक मैथ्स में करेंगे। नंबर 2, बेसिक मैथ्स के बाद में आपको जो अच्छी तरह से आना चाहिए वो आना चाहिए यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन का टॉपिक जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी बच्चे को यूनिट डायमेंशन का टॉपिक कमजोर रह गया तो ये मान के चलो कम से कम 5 क्वेश्चन में जेईई मेन में नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी। हाँ जी, केवल 5 क्वेश्चन, निश्चित रूप से कम 5 क्वेश्चन नेगेटिव जाएंगे अगर आपको यूनिट डायमेंशन का नॉलेज नहीं है तो। एडवांस के भी 2-3 क्वेश्चन आपके निश्चित गलत होंगे यूनिट डायमेंशन के कारण। नंबर 3 जो आती है आपकी, वो आता है वेक्टर। वेक्टर तो एक्चुअल में जैसे फिजिक्स का लाइफ लाइन है, आपको वेक्टर का बिंदास जोरदार नॉलेज होना चाहिए, जबरदस्त नॉलेज होना चाहिए। हम जो चैप्टर्स को करेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जैसे मई चल रहा है, मई में तो हम ये तीनों चीजें करेंगे, बेसिक मैथ्स, यूनिट डायमेंशन एंड वेक्टर, ये तीनों चीजें हम मई के अंदर करेंगे कंप्लीट। उसके बाद जून में हम काइनेमेटिक्स करेंगे, काइनेमेटिक्स के बाद में हम डायनामिक्स यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करेंगे। उसके बाद में फिर हम वर्क पावर एनर्जी और ग्रेविटेशन, उसके बाद रोटेशनल डायनामिक्स, उसके बाद ऑसिलेशन, एसएचएम, और उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फ्लूइड प्रॉपर्टीज और इसके अलावा थर्मल प्रॉपर्टीज, ये सब भी हम करेंगे। इसके बाद में जो अपना नंबर आएगा वो आएगा वेव मोशन का। इस तरह आपका 11th क्लास का जो कोर्स है, 11th क्लास का जो कोर्स है वो फरवरी तक पूरा हो जाएगा। फरवरी तक 11th क्लास का कोर्स पूरा हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट ईयर जो है अप्रैल में हम 12th क्लास स्टार्ट करेंगे। 12th क्लास जो स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, अप्रैल की,
उसका सिलेबस कंप्लीट करते हैं हम अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक कंप्लीट कर देते हैं 12th का सिलेबस। और उसके बाद में हम 11th क्लास रिवाइज करते हैं वापस से। यस, 12th क्लास के अंदर मैं वापस 11th रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने 11th रिवाइज नहीं करवाया ना तो एक का भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये सिलेक्शन भूल जाइए आप। और उसके बाद बोर्ड की प्रिपरेशन करवाते हैं। कुल मिलाकर आपका 2 साल का मैंने एक छोटा सा हल्का सा आपको रोड मैप बना दिया है। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना अपना नोटबुक ओपन कर लीजिए, पेन ओपन कर लीजिए, एक एक चीज लिखनी है। एक भी वर्ड ऐसा बोर्ड पर नहीं आना चाहिए जो आपने नोट डाउन न किया हो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 1 11th फिजिक्स का। 11th फिजिक्स का लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। और लेक्चर का सबसे पहले लेक्चर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। नियम सुनिए क्या है। नियम क्या है? नियम यह है कि सबसे पहले वीडियो लेक्चर होगा, वीडियो लेक्चर के बाद जूम सेशन होगा। वीडियो लेक्चर में जो कुछ पढ़ाया जाएगा जूम सेशन में आप उस पर डाउट्स पूछ सकते हैं। एक एक चीज आपका वीडियो लेक्चर के अंदर नोट डाउन होना चाहिए। तो देखिए स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं, पढ़ाई के स्टेप्स। नंबर 1 पर वीडियो लेक्चर हो गया। नंबर 2 पर जूम सेशन होगा। नंबर 3 आपको फॉर्मूला चार्ट दिया जाएगा। फॉर्मूला चार्ट में चैप्टर की समरी होगी पूरी, और उसमें काफी सारे क्वेश्चंस भी होंगे, वो आपको करने होंगे, और जो डाउट्स आते हैं वो पूछने होंगे। नंबर 4 पर आपको डीपीपी दी जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपका ये कंप्लीट होगा पूरा। राइट, चलिए जी। तो हम बात कर रहे हैं अब ट्रिगोनोमेट्री की। ट्रिगोनोमेट्री ये जो सब्जेक्ट है, इट इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। बेस्ड ऑन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, अपना नोटबुक निकाल लीजिए, पेन ओपन कर लीजिए, एक एक चीज नोट करेंगे, एक एक चीज नोट करेंगे। सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, 2 एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। एक को थीटा कह सकते हैं, एक को फाई कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो एक एंगल थीटा है और एक एंगल फाई है, अगर हम इसका सम करते हैं तो थीटा प्लस फाई का जो सम आता है वो 90 डिग्री आता है। थीटा प्लस फाई का जो सम आता है वो 90 डिग्री आता है। करेक्ट। अब यहां पर हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं ए बी सी। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, थीटा के सामने वाली जो साइड है उस साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। राइट, और ये आपका परपेंडिकुलर है। अगर मान लो थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। अगर आपने थीटा को किया तो, अगर आपने फाई को किया तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और वो बेस हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करिए, अलग अलग सीन है ना। तो यहां पर मैं आपको कुछ बातें कह देना चाहता हूं। फॉर थीटा एंगल, अगर थीटा एंगल की आप बात कर रहे हैं, थीटा एंगल की बात कर रहे हैं, तो आपका जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है। ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। ध्यान दो, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। राइट, और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं थीटा एंगल के लिए। और थीटा एंगल है तो ए सी आपका बेस है। मान लीजिए आप थीटा एंगल के बजाय एंगल फाई की बात कर रहे हैं, और एंगल फाई, एंगल फाई की जब आप बात करेंगे तो देखिए क्या घटना होगी। एंगल फाई की बात करेंगे तो आपका जो AC है उसे फिर हम परपेंडिकुलर कहेंगे,
फाई के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, राइट। और जो ए बी है वो फिर आपका बेस बनेगा, राइट। ये आपकी पहली बात ट्रायंगल के लिए ये चीजें हो गई कि आप ट्रायंगल में ये चीजें फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद अगला वाला जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सब जानते हैं, यहां तक कोई खास बात नहीं चल रही है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज 90% स्कूल वाले जो है ना 10th क्लास में बच्चे को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बता देते हैं। अगर नहीं बताया है आपको तो आप आज जान लीजिए, बता दिया है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा, है ना। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। हाँ जी, साइन के इनवर्स को कोसेक थीटा बोलते हैं, करेक्ट। कॉस थीटा, कॉस थीटा को बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस और इसका इनवर्स सेक थीटा कहलाता है। टेन थीटा को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस और इसके इनवर्स को 1 अपॉन कॉट थीटा बोला करते हैं। ये आपका जो है साइन के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो गए ये। अब देखो हमारे पास में बहुत सारे एंगल्स की वैल्यूज निकालनी होती है। साइन 30 डिग्री, 15 डिग्री, 22 डिग्री, 37 डिग्री और बहुत सारी वैल्यूज हैं, राइट। सवाल उठता है ये वैल्यूज निकालेंगे कैसे। देखो अगर आप इन वैल्यूज को रटेंगे तो रटते रटते तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए रटना नहीं है, रटना नहीं है। इसके लिए मैं टेक्निक बताता हूं आपको, और उस टेक्निक की खास बात क्या होगी, जो टेक्निक मैं बताऊंगा उसकी खास बात ये होगी कि आपको सारे एंगल्स की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। जैसे 7.5 डिग्री आप निकाल पाएंगे, ठीक है। 15 डिग्री की वैल्यू आप निकाल पाएंगे, 16 डिग्री साइन 16 डिग्री क्या होगा निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये आप समझेंगे तब निकाल पाएंगे। तो आप एक्टिव हो जाइए, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको एक एक चीज को आप पढ़िए, उसके बाद आप साइन की, कॉस की, टेन की कोई भी वैल्यू निकाल पाएंगे, कोई भी वैल्यू निकाल पाएंगे, है ना। हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेट यू विल रीच टू द करेक्ट आंसर। ये हम सिस्टम तैयार करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा पढ़ाई का वो है 4 इंपॉर्टेंट ट्रायंगल। ये इंपॉर्टेंट ट्रायंगल आपको याद रखने हैं भाई, 4 इंपॉर्टेंट ट्रायंगल। अगर आपने ये इंपॉर्टेंट ट्रायंगल अपने दिमाग में बिठा लिए तो फिर ये समझ लो कि आपको ट्रिगोनोमेट्री आ गई। फिर ट्रिगोनोमेट्री में आप नहीं हारेंगे, फिर तो आपकी जीत निश्चित है। देखिए सबसे पहला ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, इस ट्रायंगल की साइड 1 है, साइड 1 है, ये √2 है। दूसरा ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। देखिए 4 3 5, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप। पाइथागोरस थ्योरम सब जगह लगाओ, 1 1 एंड √2 आएगा। यहाँ पर 4 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो तो आप देखेंगे 5 आ जाएगा वहां पर। समझ रहे हो ना पाइथागोरस थ्योरम से। नेक्स्ट इधर देखिए आप, यहां पर मैं एक ट्रायंगल और बना रहा हूं, ये 1 है, ये √3 है और ये यहां पर 2 है। आप जरा चेक करें इसको, 1 √3 एंड 2, पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक करो है क्या, बिल्कुल है। चलिए एक ट्रायंगल मैं और बना रहा हूं, 12 है, 5 है और 13 है। आप जरा चेक करिए, ठीक है जी। तो 12 5 13 ये आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट है, सारे के सारे पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। सबके अंदर एक एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल सब में 90 डिग्री का एंगल है। देखिए 90 डिग्री के सामने जो है वो हाइपोटेनस है, बाकी के एंगल अभी मैं आपको बताता हूं। दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है। दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री, दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री। ध्यान दो आप, 53 डिग्री। ये एंगल एग्जैक्ट 30 डिग्री है बेटा, और ये एंगल 60 डिग्री है।
ये एंगल अप्रोक्सीमेटली 22.5 डिग्री है, 22.5 डिग्री। दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री। ये आपके 4 ट्रायंगल हैं और आप ये मान के चलिए कि अगर आपको ये 4 ट्रायंगल याद हो गए, ये 4 ट्रायंगल आपके दिमाग में घुस गए, इनको बार बार 4-5 बार बना लो, है ना, तो आपको अब ट्रिगोनोमेट्री आ गई। अभी देखना सारी वैल्यूज निकालेंगे हम, सारी वैल्यूज, कोई सी भी वैल्यू छोड़ने वाले नहीं है। तो देखिए मैं यहां से सबसे पहले इन ट्रायंगल्स का डायरेक्ट यूज करना सिखा देता हूं आपको। आप यहां ध्यान से देखेंगे कि ये ट्रायंगल्स का यूज कैसे हो रहा है। देखो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो पता है। सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि आप मेरे को cos 45 की वैल्यू बताना जरा देख करके, यहां से बताइए cos 45 की वैल्यू बताओ यहां से देख करके, ठीक है। cos 45 के बाद में जरा यहां पर टेंजेंट 45 की वैल्यू बताना देख करके, साफ साफ नजर आ रहा है। cos 45 तो आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो 1/√2 आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। tan 45 आपका 1/1 आएगा तो ये 1 आ जाएगा, राइट। cos 45 की वैल्यू आ गई। अब देखिए sin 37 की वैल्यू बताना जरा, sin 37 डिग्री, sin 37 यहां से आएगा, देखो ये sin 37 रहा तो 3/5 आएगा। आपको ट्रायंगल याद है, आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी, राइट। इसी तरीके से जैसे मान लो आपने टेंजेंट 53 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो सोचो 53 के सामने परपेंडिकुलर है और बाकी वो बेस है, तो टेंजेंट 53 हो जाएगा 4/3। आप देखिए अपने आप निकल करके आएंगी सारी वैल्यूज। जैसे मान लो आपको cos 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, cos 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? cos 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो ये आएगा 12/13 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको अगर मान लीजिए टेंजेंट 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 22.5 डिग्री टेंजेंट तो 5/12 आएगा, राइट। मान लीजिए आपको इच्छा हो रही है sec 30 डिग्री की वैल्यू निकालने की, sec 30 डिग्री, ध्यान दो, sec माने cos का उल्टा, हाँ जी, cos 30 डिग्री का उल्टा आएगा, तो sec 30 डिग्री को आप कह सकते हैं 1/cos 30। अब 1/cos 30, cos 30 होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 30 डिग्री है, आपका बेस √3 है और हाइपोटेन्यूज आपका 2 है, आप √3/2 cos 30 की वैल्यू लिखेंगे, ये √3 यहां आएगा और 2 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/√3 आ जाएगा। ये आपका sec 30 डिग्री की वैल्यू आ गई, राइट। आप कोई सी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि ये तो आप निकाल ही देंगे। अब सवाल उठता है कि सर यहां जो अपन ने एंगल लिए हैं, आप ये सवाल उठा सकते हो कि सर 30 डिग्री आपका आ गया, 60 डिग्री आपका आ गया, 45 डिग्री आपका आ गया, 37 और 53 की वैल्यूज निकल जाएंगी, 22.5 डिग्री और 67.5 डिग्री की वैल्यूज आ गई, सारी वैल्यूज आ गई हैं ये वाली तो। लेकिन अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था sin 15 डिग्री, 16 डिग्री की वैल्यू, 7.5 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे? वो तो यहां है ही नहीं है, तो कोई तरीका होगा, है ना। जैसे मान लो आपको sin 16 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, sin 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हाउ विल यू गेट? क्योंकि ये तो चारों ट्रायंगल में ही नहीं, हम उसका इंतजाम पूरा कर देते हैं। तो देखिए मैं आगे बात करने वाला हूं कि अगर हमारे पास इनके अलावा कोई एंगल है तो कैसे करोगे। देखो सुनो, जीरो, हाँ एक छोटी सी चीज आप और नोट कर लीजिए, जीरो वाली चीज मैं नोट करवा देता हूं, नोट, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और टेंजेंट 0 की वैल्यू होती है 0। बस ये तीनों चीजें आप नोट कर लीजिए। अगर आपने कोसेक 0 की वैल्यू निकाली तो इनफाइनाइट आएगी, कोसेक 0 इनफाइनाइट आएगा। आपने सेक 0 की वैल्यू निकाली तो 1 ही आएगा, है ना। और कॉट 0 की वैल्यू निकालोगे तो इनफाइनाइट आएगा, ओके।
90 डिग्री की वैल्यूज भी आपको याद कर लेनी चाहिए, है ना। हाँ जी, ये भी आप थोड़ा सा याद रख लो। साइन 90 बराबर 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, और tan 90 इंफिनिटी होता है। बस ये आपने यहां तक अगर कर लिया ना तो बाकी चीजें आपकी अपने आप हो जाएंगी। ये आपको ट्रिगोनोमेट्री में चीजें जो है ना यहां तक आपको कंफर्म रखना पड़ेगा। तो आपको ये चारों ट्रायंगल पता होनी चाहिए। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, टेंजेंट 0 की वैल्यू 0, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 90 डिग्री 0। नोट कर लीजिए, हर चीज नोट करनी है नोटबुक के अंदर। हाँ जी, मतलब वीडियो देखना है तो नोट पूरा पूरा करना है 100%। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके अलावा अगर एंगल है तो हम कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बता रहा हूं। देखिए वैसे तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। मैं आपको एक फॉर्मूला चार्ट दूंगा, है ना। फॉर्मूला चार्ट में काफी सारी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, लेकिन हमारे मतलब की 3-4 है जो कि ज्यादा काम आएंगी। जब जरूरत पड़ेगी तो हम बाकी को भी काम में ले लेंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। मैं सारी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बात नहीं करूंगा, आपके फॉर्मूला चार्ट में दी हुई है इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए खास खास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहली ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और आप लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपकी एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई, पहले वाली। नंबर 2 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, cos 2 थीटा बराबर, cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम कह सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम कह सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी 2 हो गई। इसके अलावा जो है मैं आपको और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बता देता हूं। यहां पे मैं एक चीज और बता देता हूं, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपकी 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। इनका यूज हम बहुत सारी कैलकुलेशंस के अंदर करेंगे, राइट। मैं 2 आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी और बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको डिफरेंट टिपिकल एंगल्स की वैल्यू निकाल करके बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। तो देखिए आपको चौथे नंबर की ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए प्लस माइनस बी। इसको थोड़ा समझिए आप, इसको लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है वो देखो बेटा, ये प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है। इसका मतलब जब यहां प्लस तो यहां प्लस होगा, जब यहां माइनस तो यहां माइनस होगा। इसका मतलब ये होता है, राइट। चलिए नंबर 5 कॉस ए प्लस माइनस बी। इसका मतलब होता है कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। यहां थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा चीजों को समझना पड़ेगा, है ना। एक मिनट जरा, यहां पे आपको थोड़ा चीजों को समझ जाना पड़ेगा। और समझना ये कि यहां देखिए आपका ये प्लस माइनस है, क्या बात है ये, यस प्लीज। ये जो प्लस और माइनस है ये रिवर्स है, यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए। अब देखो इन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके मैं जो है कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करना सिखाता हूं आपको, कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो हम बात कर रहे हैं कुछ टिपिकल वैल्यूज। जैसे मान लो आपसे सवाल पूछा गया कि साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू बताइए। क्या, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर बाद में लेंगे, पहले अपन साइन 15 डिग्री ले लेते हैं, है ना। साइन 15 डिग्री,
अब साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है, कैसे बताओगे? देखिए साइन 15 डिग्री की वैल्यू ऐसे आएगी, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मैंने ऐसा लिख दिया। अब ये साइन 15 डिग्री है, बिल्कुल साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री है ना। अच्छा, अब मैं इसमें साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाऊंगा। साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला कहाँ है? ये रहा, देखो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे इसको साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला लग गया और हमारा आंसर आ गया। देखिए कैसे आ गया आपका आंसर, मैं बता रहा हूं। साइन 45 को लिखिए आप 1/√2, कॉस 30 डिग्री लिखिए √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री लिखिए 1/√2 और साइन 30 डिग्री है ना वो, हाँ साइन 30 डिग्री 1/2 साइन 30 डिग्री बताइए यहाँ पर, है ना। एक मिनट जरा, हाँ साइन 30 डिग्री, राइट। अब आप इसको जरा कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट 2√2 √3 माइनस 1, ये आपका देखिए साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई, राइट। हाँ जी, एग्जाम में आती हैं, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये सब चीजें ही आती हैं, सीधे सीधे सवाल नहीं आते, कुछ घुमा फिरा करके आते हैं, कुछ घुमा फिरा के आते हैं। अब जैसे मान लो आपको सपोज cos 16 डिग्री की वैल्यू डालनी है, cos 16 डिग्री, अब cos 16 डिग्री कहां से लेके आओगे? देखिए cos 16 डिग्री कहां से आएगा? cos 16 डिग्री आएगा cos 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री, देखो ये cos 16 डिग्री आएगा। अब आप cos a माइनस बी वाला फार्मूला लगाओ, कहां है cos a माइनस बी वाला फार्मूला? ये बैठा cos a माइनस बी, इसमें अब ये cos a cos b प्लस साइन a साइन b आएगा, तो आप चेक करिए, मैं लिख रहा हूं cos 53 डिग्री cos 37 डिग्री माइनस साइन 53 डिग्री साइन 37 डिग्री। अब आप बाकायदा अपनी जो वैल्यूज हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज, वो चारों ट्राइंगल्स में वैल्यूज मिलेंगी आपको, वहां से उठाइए आप, देखो ये रहे चार ट्राइंगल आपके, इन चारों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, यहां से आपको जो वैल्यू चाहिए वो मिलेंगी, है 37 और 53 यहां से मिलेगा आपको। cos 37 आपका 4/5 आएगा cos 37, है ना, और cos 53 आपका 3/5 आएगा, है ना। तो हम अपनी जगह चल रहे हैं वापस से, cos 53 डिग्री को मैं कह रहा हूं 3/5 और cos 37 को मैं क्या कहूंगा बताओ? 4/5 माइनस साइन 53 एंड साइन, सॉरी ये यहां पे प्लस आएगा भैया, प्लस आएगा, हाँ ये ध्यान दो, यहां पे प्लस आएगा, मैंने माइनस लिख दिया था गलती से, आप चेक करिए आपके ये वाली, ये प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस प्लस उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब जब यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस आएगा, आप चेक करें, ये आपका प्लस 4/5 इंटू 3/5, कुल मिलाकर के आपके पास में ये आ गया है 12/25 प्लस 12/25, यानी कि आपके पास 24/5 आ गया है, बिल्कुल 24/25, ये आपका cos 16 डिग्री की वैल्यू आ गई है, cos 16 डिग्री की वैल्यू आ गई, तो कितनी आराम से निकल करके आ रही है, कितने आराम से निकल के आ रही है, राइट। तो ये जो है आपको जो है ना, किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, बस आपको थोड़ा सा उसका वो ढूंढना है, कहां से आएगा, क्या आएगा, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। अब जैसे मान लो साइन 7 डिग्री की वैल्यू चाहिए, साइन 7 डिग्री, तो साइन 7 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन 37 डिग्री माइनस 30 डिग्री,
आपका 7 डिग्री आ जाएगा, है ना। वैसे जो है 7 और 7.5 में ज्यादा अंतर नहीं होता। जैसे मान लो आपको साइन 7.5 डिग्री चाहिए, तो देखो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे साइन 67.5 माइनस 60 डिग्री, 7.5 की वैल्यू आ गई। 67.5 को आपको पता है वैल्यूज, वो आपके ट्रायंगल्स में है, चारों ट्रायंगल में वो वैल्यूज, ये बड़े काम के हैं 4 ट्रायंगल, इनकी आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। और कुछ टेबल याद नहीं करनी, जैसे पहले क्या होता था, वो एक टीचर जो है ना, तुम लोगों को रटवा दिया करते थे, एक टेबल बना देते थे जिसमें 0 से लेके 90 तक की साइन, कॉस, टेन, सेक सब वैल्यूज होती थी। नहीं जी, वो जमाने गए, बंद करो उन जमानों को। अब आपको यहां से सब निकल करके आना है, ठीक है। तो आप देखिए ये निकाल सकते हो, तो कोई भी एंगल जो है वो टेढ़ा मेढ़ा निकाल सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं, बहुत सारी मेथड्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा डे बाय डे, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा हम आपको बहुत ही अलग अलग तरह की चीजें बताएंगे, ठीक है। यहां तक आ गया। सवाल ये उठता है कि सर आपने अभी ये जो सारी बातें की, इसमें 90 डिग्री तक की वैल्यूज तो आ गई, 90 डिग्री तक की वैल्यूज तो आ गई। हम 90 से आगे वाली वैल्यूज का क्या करेंगे? 90 से आगे वाली वैल्यूज माने 120 डिग्री, 117 डिग्री, इस तरह की वैल्यूज का क्या करेंगे? तो देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम इस तरह की वैल्यूज का क्या करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर थीटा मोर देन 90 डिग्री, है ना। तो देखिए थीटा की वैल्यू जो है ना, वो 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक हो सकती है, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हो सकती है। तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक की वैल्यूज को आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप इसको जो है वो हैंडल करेंगे। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल है, वो मैं बता देता हूं। आप क्या करेंगे, एक इस तरह का एक क्वाड्रेंट का डायग्राम बना रहे हैं, जानते सब हैं, जानते सब बच्चे हैं, बस एप्लीकेशन थोड़ा सा आप लोग भूल जाते हो। मैं आपको आज एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि जिससे वो एप्लीकेशन आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी आपके साथ गड़बड़ नहीं होगा। आपको यहाँ पर ऑल पॉजिटिव करना है, इसका मतलब है कि ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। यह है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, यहां है 90 से लेकर 180 डिग्री तक, और यहां है 180 से 270 डिग्री तक, और यहां है 360 डिग्री तक। आप देखिए यहां सब पॉजिटिव होंगे, ऑल साइन टेन कॉस एवरीथिंग पॉजिटिव, है ना, ऑल पॉजिटिव, है ना। यहां होगा ऑल पॉजिटिव, यहां होगा साइन पॉजिटिव, यहां होगा टेन पॉजिटिव, और यहां होगा कॉस पॉजिटिव। इसको याद कैसे करते हैं, ऑल साइन टेन कॉस, ऐसे याद रखते हैं, ASTC, ऑल साइन टेन कॉस। अब मैं आपको सिखाता हूं कि आप कैसे वैल्यूज का पता लगाएंगे, ठीक है। हाँ जी, साइन पॉजिटिव होगा, यहां पर टेन पॉजिटिव होगा, यहां पर कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब चीजें नेगेटिव होगी, बाकी सब चीजें नेगेटिव होगी। तो मैं यहां पर कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं, सबसे पहले मैं उसके साइन डिसाइड करूंगा, उसके बाद में वैल्यू डिसाइड करूंगा। तो देखो मैं लिख रहा हूं साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए साइन 120 डिग्री सबसे पहले मैं देखूंगा कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 से 120 के बीच यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है 120 डिग्री, यानी कि प्लस तो होगा, प्लस तो निश्चित हो गया, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में साइन है तो पॉजिटिव तो होना ही होना है, तो प्लस तो निश्चित हो गया। अब इस प्लस के बाद आगे का गेम खेलते हैं। आगे का गेम मैं लिखूंगा साइन 180 माइनस 60 डिग्री, बिल्कुल 120 डिग्री को मैंने साइन 180 माइनस 60 डिग्री लिख दिया। आप कहेंगे कि सर इसको 90 प्लस 30 भी तो लिखा जा सकता है, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, है ना, मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। मैं कहूंगा आप 180 में से ही क्या करो जो कुछ करो, है ना, 90 प्लस 30 की ये एडवाइस मैं नहीं करूंगा, ठीक है। मैं हमेशा
180 एंड 360 में से ही एडवाइस करूंगा। अभी देखना, हम अभी बहुत सारी वैल्यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चक्कर है, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। साइन 180 माइनस 60 प्लस तो आपका निश्चित हो गया, पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। इसको 180 का यूज खत्म, है ना। साइन 60 डिग्री लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे प्लस रूट 3/2। ये आपका आंसर आ गया, साइन 120 डिग्री की वैल्यू आ गई है, करेक्ट। चलिए, अब अगर आपको कॉस 127 कॉस 127 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 127 डिग्री आपको चाहिए कॉस, तो बताइए क्या होगा। सबसे पहले ये देखो कि कॉस 127 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो 127 डिग्री इज समवेयर हियर, इस क्वाड्रेंट के अंदर है, तो निश्चित रूप से आपका माइनस तो आएगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव होगा यहाँ पे, तो आपके आंसर में नेगेटिव तो आना ही आना है, पक्का आना है। तो आप इसको लिखेंगे कॉस कितना बताइए। अब आप इसको लिखें 180 माइनस कितना, 180 माइनस 53, ऐसा लिखें आप। तो आपका आंसर आ गया है माइनस कॉस 53 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। बस 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 इतना ही आपको गेम करना है। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 53 डिग्री को क्या लिखोगे आप। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन आप उठा सकते हो कि सर यहाँ तो आप माइनस नहीं लगाइए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये केवल समझाने के लिए है, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि माइनस यहाँ आना चाहिए बेसिकली। हियर वी शुड नॉट पुट द माइनस साइन, है ना। हाँ एक्चुअल तो माइनस यही आएगा, क्योंकि वो तो फिर वही है ना, 127 डिग्री तो है। बट आपको कैलकुलेशन करनी है, आगे बढ़ना है, तो हम एक बार समझा देते हैं कि वो माइनस तो आएगा ही आएगा लास्ट में जाकर के। अब cos 53 डिग्री की वैल्यू आप ट्राइंगल में से लो। cos 53 डिग्री की वैल्यू कहां से लो, ट्राइंगल में से। कहां है ट्राइंगल, ये रहा। cos 53 डिग्री की वैल्यू 3/5 आएगी, तो आप देखिए ये माइनस 3/5 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो ये माइनस का साइन जो मैं लगा रहा था ना, अभी धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। ये मैं माइनस या प्लस का साइन लास्ट में लगाऊंगा आपकी बार, है ना, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे लगाने के बजाय लास्ट पे लगाना चाहिए। लास्ट पे मन में रखो, अपने दिमाग के अंदर रखो। तो चलिए मैं आगे बात करना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपको निकालना है cos 210 डिग्री, cos 210 डिग्री की वैल्यू चाहिए अब आपको। तो देखिए cos 210 डिग्री की वैल्यू, सबसे पहले ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये cos आपका यहां पर आएगा 210 डिग्री की वैल्यू, राइट। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पे केवल 10 पॉजिटिव होगा, यानी कि cos की वैल्यू नेगेटिव तो आएगी, यानी हमारे आंसर में नेगेटिव आएगा, लास्ट वाला नेगेटिव आएगा। अभी आप यहाँ पे चुपचाप 180 प्लस 30 लिख दें, मन में ध्यान रखना कि आपको लास्ट में नेगेटिव आंसर आना है। cos 180 प्लस 30 लिख देंगे यहाँ पर भी आप इसको प्लस ही रहने दो, क्योंकि हम यहाँ अभी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। वैल्यू चेंज करने के बाद में आपका एक्चुअल में जो साइन है वो आएगा। अब देखिए आप इसको लिखेंगे, अब यहाँ आपको माइनस लगाना चाहिए, cos 30 डिग्री लिख दीजिए आप इसको। तो आपका माइनस cos 30 डिग्री माइनस रूट 3/2 आ जाएगा। आपने cos 210 डिग्री की वैल्यू निकाल दिया, राइट। कि मैं कुछ और वैल्यूज लेता हूं आपने, है ना। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं साइन 307 डिग्री, ये लो साइन 307 डिग्री की वैल्यू की इच्छा हो रही है मेरे को, कि मैं चाहता हूं साइन 307 डिग्री की वैल्यू बताएं। तो जरा 307 डिग्री देखना कहां है भाई, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 307 डिग्री। मुझे लगता है ये यहां से 270 यहां आएगा शायद, यानी इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, केवल cos की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, यानी हमारी जो साइन की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, यानी हमारे आंसर में नेगेटिव आएगा, ये कंफर्म हो गया, राइट।
अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन 360 डिग्री माइनस 53 डिग्री। फिर आप बोलेंगे कि सर इसका 270 प्लस 37 क्यों नहीं लिख रहे? भाई 307 है तो 270 प्लस 37 लिख देते हैं, है? हाँ लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। आप ये क्या बला है, ये आपके टीचर क्या कह रहे हैं कि वो आपको एडवाइस नहीं करेंगे लिखने के लिए? लिख सकते हो आप, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा। इट इज नॉट माई एडवाइस, है ना? क्यों, अभी बताता हूं। अब देखिए आप यहां माइनस साइन 53 डिग्री लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस। अब साइन 53 डिग्री आप ट्राइंगल में से निकालो, वो आप ट्राइंगल पर आइए। 4 ट्राइंगल हमने आपको पढ़ाए हैं, वो 4 ट्राइंगल साइन 53 डिग्री 4/5 आएगा साहब, तो दिस इज माइनस 4/5। आप देखिए वैल्यू निकल के आ गई आपके पास, राइट? मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको चाहिए टेंजेंट 300 डिग्री, टेंजेंट 300 डिग्री। अब टेंजेंट 300 डिग्री चाहिए तो कौन से क्वाड्रेंट में है? 300 डिग्री तो इसी क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे कॉस है पॉजिटिव, इसका मतलब टेंजेंट तो है नहीं, तो नेगेटिव आंसर आएगा आपका, नेगेटिव आंसर आएगा, आएगा, है ना? अब नेगेटिव आंसर आएगा तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे टेंजेंट 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इसको फिर मैं लिख दूंगा माइनस टेंजेंट 60 डिग्री, और ये आपका टेंजेंट 60 डिग्री क्या आ जाएगा साहब? -√3 आ जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक चीज की एडवाइस करूंगा, एडवाइस। तो देखिए एडवाइस ये है, नंबर 1, राइट 180 प्लस माइनस एंगल, जो भी एंगल है, और 360 प्लस माइनस जो भी एंगल है, जो भी एंगल है, ये आप हमेशा लिखिए। नंबर 2 एडवाइस है, डोंट राइट 90 डिग्री प्लस माइनस एंगल और 270 डिग्री प्लस माइनस एंगल, इसे मत लिखिए आप। सवाल ये उठता है कि क्या ये लिखना गलत है? तो मैं कहूंगा नहीं, लिखना गलत नहीं है, लिखना गलत नहीं है, आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं एडवाइस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जब आप 180 प्लस माइनस एंगल लिखते हैं, 360 प्लस माइनस एंगल लिखते हैं, 180 प्लस माइनस एंगल लिखते हैं, 360 प्लस माइनस एंगल लिखते हैं ना, तो आपको साइन को साइन ही रहने देना होता है, उसको साइन को साइन रहने दो, कॉस को कॉस रहने दो, टेन को टेन रहने दो, यानी जो है सो है, आपको बदलना नहीं है, बदलना नहीं। देखो यहां पे जैसे साइन था, हमने लास्ट में साइन ही रहने दिया, टेन था, लास्ट में टेन ही रहने दिया। अगर आप 90 प्लस माइनस करेंगे ना तो पंगा होगा बहुत ज्यादा। साइन का चेंज करके आपको कॉस करना पड़ेगा, कॉस का चेंज करके आपको साइन करना पड़ेगा, और टेंजेंट का चेंज करके आपको कोट करना पड़ेगा, यानी आपको बदलना बहुत जरूरी है। और अगर बदलना भूल गए तो आपका गलत हो जाएगा सवाल, फिर आप गलत जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है ये कार्य आप ऐसे ही करिए, ठीक है? अब हम थोड़ा सा टिपिकल और डिफिकल्ट सिचुएशन की तरफ आपको लेके चलेंगे, यानी यहां तक तो आपकी ये एंगल वगैरह की वैल्यू आपने पकड़ ली। मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर रहा हूं। तो देखिए डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करने में मैं सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल को डिस्कस करूंगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब आप कहेंगे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है ये स्पेसिफिकली क्यों उठाया है आपने? देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल ये इतना जबरदस्त ट्रायंगल है कि आपके कम से कम 2000 से ज्यादा क्वेश्चन, मैंने कहा आपको 11th एंड 12th में दोनों मिला करके मैं आपको लगभग 10,000 से ऊपर सवाल करवा दूंगा फिजिक्स के अंदर। यस, 2 साल में
मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ता है वो 2 साल में लगभग 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन कर लेता है, तो आपको मैं 2 साल में कितने क्वेश्चन कराऊंगा? 10,000 से ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा। और आप वंडर करेंगे कि वो 10,000 क्वेश्चन जो है उनमें से लगभग 2,000 क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल काम आएगा। यानी कि बड़ा सीरियस मामला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त मामला है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं बना रहा हूं। आप जानते ही हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड बराबर होती हैं और एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है। शायद मैं अच्छा ट्रायंगल नहीं बना पा रहा, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा अच्छा ट्रायंगल बनाने की। यस प्लीज, अब मैंने थोड़ा ठीक ट्रायंगल बनाने का प्रयत्न किया था, अब बना भी दिया है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी एवरी साइड ए है, ठीक है जी। इसका एवरी एंगल 60 डिग्री है, एवरी एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री। करेक्ट। ये आपका सेंट्रोइड है, दिस इज द सेंटर। करेक्ट। मैं इनकी नेमिंग कर रहा हूं, यहां से मैं लिख रहा हूं ए बी सी। करेक्ट। अच्छा जी, अब देखो मैं इसके सेंटर पॉइंट ले रहा हूं इस साइड का। इस साइड का सेंटर पॉइंट है डी, इस साइड का सेंटर पॉइंट ले रहा हूं मैं ई, और इस साइड का सेंटर पॉइंट ले रहा हूं मैं एफ। ये 3 पॉइंट आ गए दोनों साइड के सेंटर पॉइंट। एक मिनट जरा, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। हाँ जी सही है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका डी ई एफ तीनों सेंटर पॉइंट आ गए, इसको मैं ओ पॉइंट कह देता हूं, ओ पॉइंट कह देता हूं। करेक्ट। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरे को कुछ करने की इच्छा हो रही है। मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में चाहता हूं ए ओ की वैल्यू, ए से लेकर ओ तक की वैल्यू, ओ से लेकर बी तक की वैल्यू, सी से लेकर ओ तक की वैल्यू, ये मैं तीनों वैल्यूज पता करना चाहता हूं, तीनों वैल्यूज पता करना चाहता हूं। मैं पता है और क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं ओ एफ, ओ से एफ तक की वैल्यू कितनी होगी अगर साइड ए है, तो ओ से ई तक की वैल्यू कितनी होगी, या ओ से डी तक की वैल्यू कितनी होगी, ये मैं पता करना चाहता हूं। राइट, ओके। इसके अलावा मैं और भी कुछ मालूम करना चाहता हूं। देखो मैं ए ई का पता लगाना चाहता हूं, मैं ए ई के बाद बी एफ का पता लगाना चाहता हूं, बी से एफ तक का डिस्टेंस। फिर मैं पता लगाना चाहता हूं सी डी की वैल्यू पता लगाना चाहता हूं। ये मेरे को पता लगाने की इच्छा हो रही है। राइट। मैं देखो 1 बाय 1 पता करता हूं और सबको पूरा ट्रिगोनोमेट्री से पता करेंगे। वी विल नॉट यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पुराने जमाने की बातें हो गई। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग यूज लेते थे 9th और 10th क्लास में। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज में कम लेंगे तो सही। पाइथागोरस थ्योरम तो फंडामेंटल थ्योरम है, तो यूज में तो आएगी, बट हम ट्राई करेंगे कि कम से कम यूज में लेंगे। तो देखो मैं सबसे पहले यहां पे बात कर रहा हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां बना रहा हूं मैं दोबारा से। आप जरा देखना मैं क्या खेल कर रहा हूं। ये आपका सेंटर है बेटा, है ना। मुझे एओ पता करने की इच्छा हो रही है। मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां तक। करेक्ट। मैंने कहा ये एंगल 60 डिग्री है, तो अगर मैं इसका आधा कर दूंगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री है, पक्का पक्का 30 डिग्री एंगल हो गया। करेक्ट। ये आपका ए है और ये आपका ओ है। मैं यहां से अगर एक परपेंडिकुलर यहां डाल देता हूं ऐसे, तो मैं कहूंगा कि ये ए और ये है आपका एफ, ये है आपका एफ। करेक्ट। मैं कहूंगा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बराबर, चेक करो क्या होगा cos 30 डिग्री बराबर। आप इस ट्रायंगल में देखिए, देखो मैं अलग कलर से ट्रायंगल बना देता हूं। इस ट्रायंगल का कलर मैं बदल ले रहा हूं, डिफरेंट कलर ले रहा हूं। ये देखो ग्रीन कलर ले लिया। इस ग्रीन कलर वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो। मुझे cos 30 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या आएगी। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू आएगी बेटा ए एफ अपॉन ए ओ।
चेक करो, AF अपॉन AO cos 30 डिग्री की वैल्यू आई है। cos 30 डिग्री आपको हमने पहले ही बता दिया √3/2, √3/2 हमने आपको पहले बता दिया। हमें चाहिए अब AO, हमें चाहिए अब AO। हमारा क्वेश्चन है ना AO, तो AO आपका आएगा कितना बताओ? AO आपका उधर की तरफ ले जाओ आप इसको, तो ये आएगा 2/√3 इंटू AF, इंटू AF। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए प्लीज, है ना। मैं गलत कर सकता हूं, मतलब मैं कोई ऐसा नहीं कि हमेशा सही ही करूंगा, मैं गलत भी कर सकता हूं, और गलत करता हूं तो जिम्मेदारी सारी स्टूडेंट्स की होती है, क्योंकि चेक आपको करना है। AO 2/√3 AF, AF कहां है? ये रहा, ये AF A/2 होगा, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं A/2, यानी कि ये A/√3 आ गया। देखो हमारा जवाब आ गया है। तो ये AO, A से O, O से B और O से C, ये जो डिस्टेंस है ये A/√3 आ चुकी है, A/√3 आ चुकी है। अब मैं आपको बताऊं OF, OE एंड OD भी यहीं से आ जाएगी। देखो मैं आपको OF यहां से दिखा रहा हूं, यहां से दिखा रहा हूं OF, ये रहा, या इस ट्रायंगल में दिखा रहा हूं। साइन 30 डिग्री देखो, साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री जब देखेंगे हम तो यह है OF अपॉन AO, OF अपॉन AO, बिल्कुल साइन 30 डिग्री OF अपॉन AO। अब देखो साइन 30 डिग्री 1/√2 है, साइन 30 डिग्री तो 1/√2 होता है, करेक्ट। अब आपको OF चाहिए, है ना। OF चाहिए तो मैं कहूंगा OF इक्वल टू 1/2 इंटू AO, 1/2 इंटू AO। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने 1/2 इंटू AO, है ना बेटा। AO जो है आपको थोड़ी देर पहले A/√3 निकाल दिया है, ये रखा, है ना। तो मैं इसको A/√3 बोल दूं यहाँ पे, जब A/√3 बोल दूंगा तो ये हो जाएगा A/2√3। तो आपके पास ये आंसर आ गए, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूं, ये वाला OF प्लस बराबर OE बराबर OB, तीनों इक्वल है, और ये आंसर आपका आ जाएगा A/2√3। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे छोटे छोटे टुकड़े निकाल दे रहा हूं। अब हमारे पास में AE, A से लेकर E तक का डिस्टेंस, A से लेकर E तक का डिस्टेंस, और B से लेकर के F तक का डिस्टेंस, और C से लेकर D तक का डिस्टेंस, तीनों तो इक्वल ही आएंगे, तो इक्वल तो है, तो इनके इक्वल टू साइन लगाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप बताओ AE कितना आएगा, AE कितना आएगा? हाँ ये असली बात है। ए, देखिए मैं गेम खेल रहा हूं यहां पे, है ना। हाँ हमारा जो है, सबसे पहले तो मैं इसको एक लाइन के अंदर लिख देता हूं, AE बराबर BF आएगा और ये बराबर CD आएगा, करेक्ट। अब हमें इसका क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ये हमको चाहिए, तो मैं सबसे पहले यहां थोड़ी जगह बना लेता हूं, ये लीजिए, राइट, बस काफी है। अब देखो आप, अगर मैं इस ट्रायंगल को यहां पे देखता हूं, है ना, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। देखो ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। जब आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये 90 डिग्री है, बिल्कुल है, हाँ 90 डिग्री है पक्का, गारंटी से, गारंटी से 90 डिग्री। आप कहोगे सर कैसे? देखो जी सुनो, ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो भाई जब ये 30 है वो 60 है और ये ट्राइंगल है तो नेचुरल है कि वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और बाकी तो जो एंगल है फिर आप मस्ती मारते रहो अपनी, है ना।
तो मैं यहाँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू इस ट्रायंगल में से लिख रहा हूँ। ये जो रेड वाला ट्रायंगल बनाया ना मैंने, इसके अंदर से बातें कर रहा हूँ। तो देखना साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, देखो क्या आएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री सामने वाली साइड आएगी, हाइपोटेन्यूज इधर आएगा। तो मैं कहूंगा इसको कि CE आएगा, ये C से E तक, C से E तक, CE अपॉन AC, यस CE अपॉन AC, ये साइन 30 डिग्री आएगा, साइन 30 डिग्री आएगा, CE अपॉन AC। अच्छा, तो उससे क्या फायदा होगा हमारे को? उससे हमारा AE कैसे आएगा भाई? साइन 37 30 डिग्री से तो AE आएगा ही नहीं हमारा, उड़ी बाबा। तो फिर किससे आएगा AE? ना ना, ये तो काम का ही नहीं हमारे। मिटाओ मिटाओ मिटाओ, जल्दी से मिटाओ। मिटा दिया मिटा दिया मिटा दिया। दूसरी कोई सामग्री लेकर के आओ, कुछ नया माल लेकर के आओ, कुछ नया सामान ढूंढ के लाओ जिससे कि हमारा AE आवे। एक काम करो, साइन 60 डिग्री ले आओ, अब आ जाएगा साइन 60 डिग्री। अब आपका AE आएगा, AE अपॉन AC। AC को आप A लिख दो सीधे, AC को A लिख दो, A लिख दो, है ना। साइन 60 डिग्री √3/2 होता ही है, बस आपका आंसर आ गया। तो आपके पास में AE बराबर आ गया है √3/2 इंटू A। ठीक है, ये आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल की बातें हो गई, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बातें हो गई। चलिए अब हम छोटी सी बात आगे करते हैं, और वो करते हैं रेगुलर हेक्सागन की। देखो रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन जो है, इसकी जब हम बात करेंगे, देखो ये रेगुलर हेक्सागन में अलग कलर थोड़ा बदल देता हूं, ये आपका ठीक है जी। अच्छा तो नहीं बना क्या रेगुलर हेक्सागन? चलो मान लो कि है ना, हाँ नहीं बना तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मानोगे नहीं। रेगुलर हेक्सागन बनाया है मैंने, प्रयत्न वही किया, बना नहीं वो एक अलग बात है बेटा। तो वो ड्राइंग मेरे को नहीं आती है ना। हाँ, मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरा ड्राइंग का टीचर मेरे से बहुत नाराज रहता था, कहता था इसको कुछ ड्राइंग वगैरह नहीं आती। अब आप देख लो जो भी है, तो ये रेगुलर हेक्सागन हम मान लेते हैं, इसकी साइड A मान लेते हैं, मैं इसका सेंटर वाला पॉइंट ये मान लेता हूं, मैं इसको ऐसे ही मिला रहा हूं सेंटर से सारे पॉइंट्स को। तो पता है मैं क्या बोलूंगा? सेंटर वाले सारे पॉइंट्स को मिला दिया गया है। मैं बोलूंगा दीज ऑल आर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। यस, दीज ऑल आर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल 6 है साहब। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, सारे एंगल 60 डिग्री है। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 360 डिग्री टोटल एंगल बन जाएगा ऑल राउंड द सर्कल। 360 डिग्री टोटल एंगल बनेगा, करेक्ट? ओके, देखो अगर मैं किसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये वाली हाइट निकालूं, ये वाली हाइट, तो देखो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं, आज ही बताया, अभी बताया है। क्या बताया था? ये वाली हाइट √3/2a। देखो √3/2a कब बताई? अभी बताई, आज। कहां है? ये रहा, ये रहा √3a/2। बिल्कुल ये वाली हाइट, यहां से लेकर यहां तक की हाइट, ये √3/2a बताई है ना। तो वहीं पर आप आ जाइए कि ये √3a/2 है। बेटे जब ये वाली हाइट ये है, ये थोड़ा सा डायग्राम अगर आप इन हाइट को मिलेंगे तो यही आएगी √3a/2। तो अब आप टोटल हाइट ये वाली निकाल दो जरा, ये हाइट, तो ये वाली हाइट आपकी आएगी √3a/2 प्लस √3a/2, यानी कि √3 आएगी, ये वाली हाइट √3a, ये पूरी हाइट आएगी √3a, करेक्ट? अब देखो आपकी ये हाइट आ गई ना, इसके बाद मैं इस डायग्राम को एक बार दोबारा बना करके इसकी छोटी छोटी सारी डिस्टेंसेज लिख देता हूं, और मुझे लगता है
कि आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, पूरा पूरा समझ में आएगा। देखो इस बार थोड़ा अच्छा बन रहा है क्या? चलो अब आप देखिए इसके अंदर जो है, अगर आप सेंटर से लेकर के ये वाली डिस्टेंस लेंगे तो दिस डिस्टेंस विल बी ए, है ना, राइट। अगर अब आप ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं, आप ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं, आप ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये तीनों डिस्टेंस जो है, ये तीनों डिस्टेंस जो है इनकी वैल्यू सेम आएगी और वो आएगी √3a एंड √3a। ये हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ये √3/2, ये √3/2, तो ये √3a पूरा आ जाएगा कंप्लीट। ओके चलिए ये बात हो गई। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये वाली साइड कितनी आएगी। हाँ ये साइड कितनी आएगी, तो देखिए ये साइड जो है ना ये a/2 आएगी, बिल्कुल ये a/2 आएगी, ये a/2 आएगी, यहां से यहां तक आधा आधा आएगा, है ना, ये a/2 आएगा, करेक्ट। ओके अब ये a/2 आ गया। अब ये वाली हाइट भी a/2 आएगी, यहां से यहां तक a/2 आएगी, ये भी a/2 आएगा यहां से यहां तक, है ना। बहुत सारी और चीजें हैं जो आपके सामने आएंगी इस तरह से। ये आज हमने रेगुलर हेक्सागन तक की बात कर ली। जरा मैं एक बार स्क्वायर की बात कर लूं। स्क्वायर जो होता है उसमें आप जानते ही हैं कि चारों साइड बराबर होती हैं, है ना, और अगर आप सेंटर यहां मान लेते हैं तो सेंटर से ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी। देखो अगर हम कंप्लीट डायगोनल की बात करते हैं तो डायगोनल पूरा पूरा आएगा √2a, लेकिन इस वाली डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये √2a का आधा यानी a/√2 आएगा, जो कि आपको पता ही है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं जो आप ट्राई करना करने की। तो देखिए होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, उस होमवर्क आप नोट डाउन करिए और ट्राई करिए, कल के लेक्चर में इसका जवाब मिलेगा आपको, मतलब अगले वीडियो में, जो भी अगला वीडियो होगा उसके अंदर इसका आंसर देंगे। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ABC, ये आपका सेंटर पॉइंट इसका D, इसका मिड पॉइंट E और ये F है, करेक्ट। और ये आपका सेंट्रोइड O है, सेंट्रोइड O है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एन insect is crawling, an insect is crawling as below cases. लीजिए an insect is crawling as below cases. Find out ratios, distance to displacement, distance to displacement for each case, हाँ जी। तो आपको हर केस के लिए डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड आउट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल डिस्टेंस होती है। तो देखिए मैं आपको कुछ केस दे रहा हूं और हर केस के लिए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है ना। कल के वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा सबका, आप लोग अपना निकाल करके तैयार रखिए। ठीक है, इस चैप्टर के साथ एक फॉर्मूला चार्ट है, फॉर्मूला चार्ट भी आपको मिलेगा। फॉर्मूला चार्ट में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के जो है ना सिचुएशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, तो वो सब हम डिस्कस अलग से करेंगे। वो आपको जब फॉर्मूला चार्ट मिलेगा तो उसमें से आप करिएगा। देखिए सबसे पहला मैं कर रहा हूं
insect is starting from A, going to E, then to O, and then to F, and then to C. ये आपका इंसेक्ट की क्राउलिंग हुई। इंसेक्ट क्राउल कैसे कर रहा है? ए से चला, ई तक आया, ई से ओ तक गया, ओ से एफ तक गया, फिर एफ से सी तक गया। ये पूरे इंसेक्ट की क्राउलिंग हुई। तो आपको पूरी डिस्टेंस निकालनी है और डिस्टेंस निकाल करके फिर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और रेशो निकालना है दोनों का। सेकंड केस में मैं कह रहा हूं कि इंसेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ई, ई से स्टार्ट हो रहा है इंसेक्ट, ई से स्टार्ट हो रहा है, इसे डायरेक्ट एफ तक जा रहा है, ई से डायरेक्ट एफ तक जा रहा है, फिर उसके बाद ओ तक आ रहा है। तो ई से एफ पर जाएगा, फिर ओ पर आएगा, ई से एफ तक जाएगा, ओ पर आएगा। देखो मैं आपको डिफरेंट कलर की इंक से बताता हूँ। ई से इंसेक्ट चला, एफ तक गया, फिर एफ तक जाकर फिर ओ पर आया, ओ पर आया। ये आपका इंसेक्ट की क्राउलिंग हुई। आपको इसको कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस कितनी हुई और जो है उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ रेशियो क्या आया। ये आपका सेकंड केस हो गया। तीसरे केस में आपका इंसेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है ए से चला, फिर ओ पर आया, ओ के बाद में डी पर आया, डी के बाद सी पर आया, ठीक है, सी पर आया, और सी के बाद से फिर एफ पर आया। अब आपको इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला जो इंसेक्ट की क्राउलिंग है वो मैं बता रहा हूं। वो ई से चल रहा है, एफ तक आ रहा है, एफ से चल के फिर डी तक जा रहा है, और डी से चल के आपका ए पर आ रहा है, और ए से चल के फिर आपका ओ पर आ रहा है। आपको डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो पता करना है इस रूट का, कि अगर इस रूट पर इंसेक्ट जा रहा है तो क्या डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो आएंगे। आप ये करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अगर ये सही होते हैं तो इसका मतलब आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया, राइट। यहां पर आपको जो है एक और सवाल दे देता हूं मैं। ए से ई पर चला, ई के बाद बी पर चला, बी के बाद आपका ओ पर चला, ओ के बाद में सी पर गया। आप डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो निकालिए, है ना। चलिए इसी के बाद अगला वाला ए ई ओ, फिर डी, फिर एफ। ये आपको इस पाथ के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रेशियो निकालना है, ठीक है। और आप लोग ध्यान दीजिए क्या क्या किया है हमने आज ये एक मिनट सॉरी, ये देखो रेगुलर हेक्सागन की ये साइड्स वगैरह सारी निकाल दी हैं। आप यूज में ले सकते हैं, आवश्यकता पड़ेगी जब सवालों के अंदर। ये आपको स्क्वायर के बारे में बता दिया है। अब आप आगे बढ़िए तो देखो हमने ये इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला ये सीन थोड़ा सा बहुत ही सावधानी वाला है, और इसके अंदर आपको एकदम इसको क्लियर कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको मैंने ये एडवाइस किया है कि आप 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस ना करें, 180 और 360 प्लस माइनस करें। उसमें आपको फायदा ये होगा कि यू विल नीड नॉट टू चेंज साइन इनटू कॉस और कॉस इनटू साइन और tan इनटू कॉट और कॉट इनटू tan। यू नीड नॉट टू चेंज, है ना। साइन विल रिमेन एज साइन, कॉस विल रिमेन एज कॉस, tan विल रिमेन एज tan। ये आपको रहेगा पूरा। एक मिनट का सॉरी, हाँ यहां तक का आ गया। और आपको जो है ये चीजें तो आपको खैर आती ही हैं, सबको स्कूल में टीचर्स बता देते हैं। मान लो ना भी बताया हो तो आप एक बार देख करके कंप्लीट कर लीजिए। नोट्स जरूर बना लीजिएगा, एक भी चीज का नोट्स जो है ना वो रहना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपकी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो आपको याद कर लेनी चाहिए। मैंने केवल 5 ही ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई हैं, वैसे बहुत सारी है। आपको मैथ्स वाले सर बहुत अच्छी तरह बताएंगे। मैथ्स वाले सर जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे ना उसमें आपको सारी आइडेंटिटीज बताएंगे। वो हमें तो बस जरूरत नहीं है, हमें तो जरूरत है नहीं, इसलिए हम इसको कर नहीं रहे। ओहो
राइट। और इसके बाद में आपके ये चारों इंपॉर्टेंट ट्रायंगल एकदम कंठस्थ होने चाहिए। ये मान के चलो कि ये हुआ तो आपको सब कुछ आ गया। और बाकी आपको अगला लेक्चर जो आएगा मेरा नेक्स्ट, कल जो लेक्चर आएगा उसमें पहले तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनका सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन के बाद में जो अगला लेक्चर का कंटेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम ग्राफ्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। ग्राफ्स को करेंगे और थोड़ा बहुत जो है अलजेब्रा की आइडेंटिटीज बताएंगे, थोड़ा लॉग के बारे में बात करेंगे। तो वो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम ग्राफ के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। राइट, तो इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। नमस्ते।